इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय कुमार, श्रीमती मेनका, अक्षत जैन, प्रियांशी, प्रियदर्शन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश। श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर। श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान। लोग भगवान के समोसण में जाने लगे, अच्छे अच्छे थाल सजा करके ले जाने लगे। उस सेठ को भी पता चला कि भगवान महावीर स्वामी का समोसण आया है, मुझे भी वहाँ चलना चाहिए। वह भी अपने कुटुंब परिवार के साथ अच्छी सामग्री लेकर के भगवान के दर्शन कहते हैं। जब भी भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, राजा के पास जाओ, वैद्य डॉक्टर आदि के पास जाओ, तो कुछ ना कुछ साथ में लेके अच्छी अच्छी सामग्री कहनी पड़ती है। तो वहाँ से भी हमारे लिए बहुत कुछ हम लेके थोड़ा जाते हैं और मिलता बहुत कुछ। ऐसे पंचकल्याणक में अभी देखा आपने कि कुछ नगर से लोग थाल भर भर करके अष्ट द्रव्य लेकर के आए। कहते हैं ऐसे सामूहिक रूप में जो ऐसे ही पंच कल्याणक आदि महा महोत्सव में अथवा बड़े बड़े विधान आदि में द्रव्य लेकर के जाता है, वह ऐसा सामूहिक पुण्य का वंद करता है कि जब वह पुण्य उदय में आता है तो ऐसे राजा महाराजा रत्नों के थाल भर करके उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। अभी देखेंगे आप 32 मुकुटबद्ध राजा थाल भर भर के लाएंगे और महाराजा के लिए आदि महाराज के लिए सब प्रदान करते हैं। ऐसा सामूहिक पुण्य होता है। बुंदेलखंड में तो एक ऐसा नगर है कि वो कहते हैं हमारे अगर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के उसमें अगर कहीं भी पंच कल्याणक हो रहा होगा तो हमारे यहाँ से 108 प्रकार के थाल भर भर करके वो लेकर के जाते हैं। उनसे पूछा कि जब से पहले तो हम लोगों ने शुरुआत में थोड़ी सी द्रव्य लेकर के हम लोग गए थे, लेकिन उस द्रव्य का परिणाम ऐसा हम लोगों को इसी भाव में मिला कि हम लोगों का द्रव्य वैभव बढ़ता गया और अब ऐसा भर भर के लाते हैं तो लाइन लगती है वहां से उस द्रव्य की। ऐसे पंच कल्याणों में अपना सौभाग्य खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भैया हमारी भी द्रव्य लग जाए, हम भी साथ, क्योंकि हम यहाँ आकर के उतना समय नहीं दे पाते तो कम से कम हमारा द्रव्य ही लग जाए। और जाकर के सब बैठ गए और भगवान की दिव्य धुनी जब खिरी तो उसमें भगवान ने धर्म का उपदेश दिया कि धर्म जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन ऐसा महकता है, वह सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है, संसार के दुख छूट जाते हैं और कर्मों का नाश करके एक दिन ऐसे सुख को प्राप्त कर लेता है जिस सुख के बाद कभी फिर दुख नहीं आता। और भगवान ने श्रमण धर्म का वर्णन किया, उत्तम क्षमा आदि धर्म का वर्णन किया। इस श्रमणों के धर्म है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन किया। श्रमणों का ये धर्म है, ये मनुष्य पर्याय पाकर के ऐसे ही श्रवण बन करके अपनी साधना करना चाहिए, इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है ऐसा वर्णन किया। और जिसको यह मुनि मुद्रा प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, गृहस्थ धर्म का वर्णन पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा रूप गृहस्थ धर्म का वर्णन हुआ। भगवान की दिव्य धुनी सुनकर के कई लोग तो भगवान के सामने ही
अपने केस लॉन्च करके और जाकर के मुनियों की गणधर की सभा में जाकर के बैठ गए। कुछ लोगों ने अनुव्रतों को अंगीकार किया, कुछ लोगों ने भगवान की दिव्य धुनी का पान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। वहीं पर वह सेठ भी अपनी सेठानी के साथ बैठा हुआ था और मन में विचार कर रहा है कि आज तक मैंने ऐसे भगवान का दर्शन नहीं किया, आज सौभाग्य है मुझे ऐसे वितराग भगवान का दर्शन हुआ, उनकी वाणी का लाभ हुआ और उनकी वाणी के पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। लेकिन जैसा हमारे कुटुंब परिवार के लोग बंधुगण भगवान के सामने दीक्षित हो गए, ऐसे मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे? और मेरे पास जितना परिग्रह है उस परिग्रह में थोड़ा सा भी छोड़ने का भाव नहीं हो रहा है। फिर भी मन बना लिया कि भगवान से 12 व्रतों को मैं अंगीकार करता हूँ और भगवान से क्रम क्रम से एक एक व्रत को आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय कृत कार्य अनुना से किसी जीव को नहीं मारूंगा, ऐसा मैं अहिंसाणु व्रत को अंगीकार करता हूँ। आज से मैं सत्याणु व्रत को अंगीकार करता हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा कि किसी जीव का घात हो जाए, किसी को पीड़ा पहुंच जाए। आज से मैं अचौरियाणु व्रत को ग्रहण करता हूँ, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। आज से मैं ब्रह्मचर्याणु व्रत को धारण करता हूँ कि जीवन पर्यंत के लिए जितनी भी अपनी पत्नी को छोड़कर के स्त्रियां हैं उनको माँ, बेटी और बहन की दृष्टि रखूंगा। लेकिन जब 5वें व्रत की बात आई तो वह प्रश्न करता है कि भगवान ये 5वें परिग्रह प्रमाण व्रत की विधि क्या है? तो समाधान हुआ कि ये 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम तो ये है कि जितना परिग्रह है उसमें जितनी आवश्यक है उतना रख लो, बाकी सारे परिग्रह का त्याग कर दो, ये उत्तम है। मध्यम इतना है कि जितना अपने पास है इतना ही रख लो, बस इसमें अब आगे 1 पैसा भी बढ़ाएंगे नहीं, ये मध्यम है। और जघन्य इतना है कि भविष्य में हमें और आवश्यकता है, हमारा कुटुंब परिवार है, बच्चे आदि हैं, इनके लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 दूने तिगने चौगने आदि का संकल्प कर लिया, बस इतने ही अपने जीवन में करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लिया, 3 गुण व्रतों को अंगीकार किया, 4 शिक्षा व्रतों को अंगीकार किया और बड़ी प्रसन्नता से आ गया कि जितना है उतना ही रखेंगे, आज के बाद अपने परिग्रह में बिल्कुल भी बढ़ाएंगे। और आकर के अपने सारे जो कर्मकार थे, मुनीम आदि थे, उन सबको कह दिया कि आज से पूरा हिसाब किताब हमारे लिए करके दो, कल से जो भी होगा वह मेरे पूछे बिना कोई कार्य नहीं होगा। सुबह सुबह जो 4 गोकुल थे उन 40,000 गायों का जो दुधारू गायें थी, प्रतिदिन दूध आता था, विक्रय कर दिया जाता था। गाड़ियां भर भर करके आ गई और पूछा सेठ जी से कि क्या करना है? तो सेठ जी ने कहा अब विक्रय नहीं करना, विक्रय करेंगे तो पैसा बढ़ेगा और हमारा परिक्रय परिमाण वृत हो गया है। तो क्या करना है? जितना आवश्यक हो यहाँ पर दूध रख दो, बाकी का सारा दूध एक संस्था बना करके नगर में घोषणा कर दो, जिसको जितने दूध की आवश्यकता हो यहाँ से वह मुफ्त फ्री में ले जाए। और बंटना प्रारंभ हुआ, सारे नगर में दूध जिसको जितना चाहिए हो सभी ने दूध के अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब आनंदित हो गए। विचार करते हैं ये देखो उदारता, ये सब धर्म का प्रभाव है। इतना संतोष उसके जीवन में आ गया कि जितना है उतना ही रखना है। फिर आगे जाकर के दोपहर में जो बड़े बड़े बाग बगीचे थे उनसे भर भर करके फलों की गाड़ियां आ गई। फिर कहा इनका क्या करना है, अब बाजार में नहीं भेजना,
बाजार में बेचना नहीं, मंडी में नहीं जाएंगी। अब तो फिर इनको भी एक स्थान पर संस्था बना करके और नगर में घोषणा कर दो, जिसको जितने फलों की आवश्यकता हो भर भर के ले जाओ, जो जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए ले जाओ, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, सब मुफ्त मिलता है। ऐसे करते हुए जब कुछ समय बाद कुछ पिसूता गायें थीं, उन्होंने बछड़ों को जन्म दे दिया और संख्या बढ़ी। तो पूछा अब क्या करना है? तो सेठ जी ने कहा जिनके यहाँ गायें नहीं हैं उनके यहाँ गायें भेज दो, संख्या उतना ही रखना, आगे नहीं बढ़ाना। इसके बाद फिर जो फसल थी वो आ गई भर भर कर गए। इसका क्या करना है? वर्ष में जितनी लगती है उतनी रख लो, बाकी की ये सब अनाज है। जहाँ अभाव पीड़ित लोग हैं, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, अकाल हो गया है, ऐसे स्थानों पर गाड़ी भर भर के अनाज को भिजवा दिया। वहाँ के लोग जो भूख से तड़पित हो रहे थे, पीड़ित थे, ऐसे अनाज को पा करके और कहने लगे कोई भगवान ही आ गया जो हमारे लिए इस प्रकार की। कहते जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। वास्तव में उपकार करने वाला जब किसी को कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, उस समय वह उस वस्तु की आवश्यकता प्राप्त कोई करा देता है, तो उसके लिए भगवान जैसा दिखने लग जाता है। इंसान के अंदर भी कि भगवान है। और ऐसे करते हुए एक वर्ष में जो व्यापार किया था उसका जो पैसा आया, उस पैसे के माध्यम से और भी अच्छे अच्छे परोपकार के कार्य किए गए। विद्यालय खुलवाए गए, अनाथालय और ऐसे अन्नपूर्णा आदि, ऐसे जहाँ पर भोजनशाला आदि चलती है, दुखी जीवों के लिए, दीन जीवों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हुई। अच्छे अच्छे परोपकार के जो कार्य थे वो सब करने लगे। और जो ब्याज पर रुपया दिया गया था उसका 1 लाख रुपया ब्याज आया उस समय। तो अब क्या करना है? तो सेठ जी ने कहा कि अब रखना नहीं, घोषणा करवा दो, जिसको इन रुपयों की आवश्यकता हो वह रुपया ले जा सकता है, और जब उसकी वह पूर्ति हो जाए तो वह रुपया वापस नहीं कहे, वह रुपया फिर पुनः दूसरे को दे। उससे भी इस प्रकार से कहना कि तुम्हारी पूर्ति हो जाए तो तीसरे को देना। ऐसे करते हुए उस सेठ जी का काल बहुत सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा और वहाँ की प्रजा भी सेठ जी का नाम लेकर के आनंद आ गया, आनंद आ गया। धन्य है ऐसे आनंद सेठ। कौन से सेठ थे? आनंद सेठ। वर्तमान में अगर एक आध सेठ ऐसा हो जाए तो कहना क्या, लेकिन अब बहुत दुर्लभ है ऐसे। उस समय वह नीति के अनुसार सारा व्यापार करते थे और दोनों ने अपना प्रतिमाओं का पालन करते हुए अंत में जाकर के सब कुछ त्याग करके समाधि वर्ण किया और जाकर के स्वर्गों में जाकर के सुखों को प्राप्त कर लिया। ये व्यवस्था है असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य की। अगर इस व्यवस्था के साथ चलते हैं तो सुरक्षित हैं, नहीं तो आज पंचम काल में ये व्यवस्था बिगड़ गई। व्यापार आदि उच्च कुलों के जो होना चाहिए वो व्यापार आपके छूट गए, निम्न कुल वाले व्यापार आप करने लगे। अनेक प्रकार की विद्याएं जो आपको नहीं करना चाहिए वो भी आप करने लगे। इस प्रकार नीति का उल्लंघन करके जो करते हैं वह कभी अपने जीवन में सुख नहीं पाते। ऐसे ही उन आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी इन विद्याओं की शिक्षा दी। दोपहर में आपको सब देखने को मिलेगा। ब्राह्मी सुंदरी और दोनों बेटियों के लिए उन्होंने एक के लिए अक्षर विद्या दी, दूसरे के लिए अंक विद्या दी। अक्षर विद्या के माध्यम से बताया कि इन 64 अक्षरों के माध्यम से अनेक प्रकार के सुख की रचना हो जाती है। तो दूसरी ओर अंक विद्या दी, 1 से लेकर के 9 अंक बताए, शून्य का अर्धच्छेद करके उसमें से ही 9 अंक निकाले और इन 9 अंकों की संयोजना के माध्यम से
सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो जिस चीज का आपको ज्ञान करना है वह आप ज्ञान कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के साथ यह व्यवस्था चल रही है। आप लोगों के लिए हमारा इतना ही कहना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी व्यवस्था आप अच्छी बनाइए, नौकरी की ओर मत भागिए। आप नौकर नहीं बनिए, आप स्वामी बनिए। भले आपकी छोटी सी दुकान है, छोटा सा आपका व्यापार है, लेकिन आप सेठ ही कहलाओगे। भले वह 100 रुपए दिन कमा रहा है, लेकिन सेठ है, अपने स्थान पर बैठ करके कर रहा है। लेकिन आप करोड़ों भी कमाओगे और किसी के यहाँ नौकरी, भैया ये हमारा नौकर है, ये हमारे यहाँ काम करता है, इसलिए नहीं। चूंकि ये कलिकाल है, इस ओर लोग भागेंगे, परमार्थ की ओर बहुत कम है। लेकिन फिर भी जब जब आप लोगों को उपदेश मिलता रहेगा, आप संभालते रहिए अपने आप को और ऐसे खोटे व्यापार से बचिए जिसके माध्यम से हम कम से कम, खोटा व्यापार हमारे लिए दुर्गति में ले जाता है और चोखा व्यापार यहाँ भी हमारे लिए प्रसिद्धि बढ़ाता है और प्रभाव में भी वह सुख दिला देता है। उसके माध्यम से जो भी धन आदि कमाया जाता है फिर वह अच्छे कार्यों में लगा दिया जाता है, धर्म आदि कार्यों में लगा जाता है। तो कहना ही क्या, सब पाप धोने की। बस इतना ध्यान रखना कि व्यापार में थोड़ा बहुत पाप होता है, लेकिन पाप का व्यापार कभी अपने जीवन में नहीं करना। पाप का व्यापार क्या है, थोड़ा सा समझ लें। ऐसी वस्तुओं को बेचना जिनके माध्यम से सीधे डायरेक्ट जीवों की हिंसा होती है। जीवों को मारने की दवाएं बेचना एक खोटा व्यापार है, पाप का व्यापार है। और ऐसे जिनके माध्यम से जीवों को तकलीफ पहुंचती है, ऐसे व्यापार नहीं करना। कुछ ऐसे व्यापार वर्तमान में होने लगे जिनमें मांसाहार आदि डल करके आता है। ऐसी वस्तुओं का व्यापार नहीं करना, नहीं तो इसका फल क्या मिलेगा। ऐसे खोटे व्यापार के माध्यम से असाता वेदनी कर्म का बंद होता चला जाता है, अंत उसका अच्छा नहीं होता और भविष्य भी उसका अच्छा नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यापार को नहीं, अस्सी मसीह किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प की विधा आदि प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समय से चली आ रही है। पंचम काल में ये अस्त व्यस्त हो गई है, फिर भी लोग आगम को पढ़ करके गुरुओं का उपदेश पा करके और उसको अपने जीवन में सुधार रहे हैं। आप सब लोग इन सब चीजों से सुरक्षित रहें और अभी तक अगर मान लो इस प्रकार का खोटा व्यापार है, उसका जल्दी से जल्दी त्याग कर देना और संकल्प लेना, गुरुओं के पास आकर के अपनी निंदा गढ़ा आलोचना कर लेना और सात्विक व्यापार, क्योंकि सात्विक लोग सात्विक ही कार्य करते हैं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय कुमार, श्रीमती मेनका, अक्षत जैन, प्रियांशी, प्रियदर्शन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश। श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर। श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा।